वहाँ चेहरा कोई भी हो लेकिन मोदी वहाँ पे मेन है। गुजरात में तो बीजेपी आएगी, चाहिए भले ही कम वोटों से आए, बीजेपी आएगी जी। वहाँ की बीजेपी का गढ़ है। गुजरात में भी और सब जगह पे बीजेपी ही आनी चाहिए 100%। अगर किसी और को भी लाया ना तो भी पाप ही है। बीजेपी आना चाहिए 110% है। हम तो पक्के बीजेपी वाले हैं और हम तो बीजेपी ही चाहिए। हमें ना आम आदमी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए। बीजेपी लाओ और देश बचाओ। बीजेपी आएगी। बीजेपी 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 जिंदाबाद। बीजेपी लाओ और देश बचाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुजरात चुनाव को लेकर हर तरफ चर्चा चल रही है। तो आज हम भी आ गए हैं दिल्ली के चांदनी चौक पर इस पर चर्चा करने के लिए। तो आइए बात करते हैं दिल्ली की जनता से, वो क्या कहती है कि इस बार गुजरात में कौन सी सरकार अपना सिक्का जमाने वाली है। तो आइए जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार गुजरात में कौन सी सरकार आने वाली है। गुजरात में बीजेपी आठवीं बार रिपीट करेगी इस बार। बीजेपी 101% रिपीट करेगी। इसी बात पे तालियां हो जाएंगी। 101% रिपीट करेगी। 101% रिपीट करेगी मोदी जी क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ के गुजरात है जहाँ से सीएम खुद मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर बन के आए यहाँ के ऊपर। वहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि भी वहाँ के जो स्टेट के जो आदमी नुमाइंदे को भी आज प्राइम मिनिस्टर तक चले गए और वहाँ पे वापस उनको रिपीट नहीं करे। मोदी जी 101% श्योर रिपीट करा रहे हैं वहाँ पे। वहाँ चेहरा कोई भी हो लेकिन मोदी वहाँ पे मेन है, श्योर है। कहने का मतलब केजरीवाल की जमानत जब्त होगी वहाँ पे भी। केजरीवाल जी का कोई लेना देना ही नहीं है वहाँ पे। केजरीवाल जी वहाँ कोई किसी के अंदर नहीं है। वो तो सिर्फ क्या करता है कि यहाँ से एक शीशा लेके जाता है, लोगों को दिखा रहा है वहाँ पे। ऐसा वहाँ कुछ है भी नहीं, क्योंकि मैं उसके जस्ट पास के स्टेट के अंदर राजस्थान का रहने वाला हूँ। भिलवाड़ा जो कि कपड़े का मैनचेस्टर माना जाता है, वहाँ से हमारा रूटीन के अंदर अहमदाबाद सूरत के अंदर विजिट होती है और वहाँ के जितने भी जो व्यापारी वर्ग है उनसे मिलना जुलना होता है। उन लोगों का भी यही कहना है कि ये कोई भी मतलब वाली बात नहीं है। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको लग रहा है तो दिल्ली के लोग हैं, आप इनसे पूछ लीजिए कि यहाँ के लोगों को क्या दे रखा है। कुछ भी नहीं चाहते हैं बीजेपी 101%। फिर तालियां होनी चाहिए। एमसीडी बीजेपी। गुजरात का अंदर 101% बीजेपी रिपीट करेगी। यहाँ के लोकलिटी के बारे में, एमसीडी के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन गुजरात में श्योर 200% बीजेपी रिपीट कर रही है। आपके चैनल के मार्फत से ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछले बार भी जो सीटें आई थी, आप और कांग्रेस आपस में कंट्रोस रहेगा, उसके कारण क्या होगा कि बीजेपी और ग्रोथ करते हुए जाएगी वहाँ के ऊपर, श्योर। प्रदूषण भरा हुआ है। नहीं भाई, पिता नहीं, मैंने ऐसे मत बोलो। अरे दारू तो केजरीवाल दिया, बच्चा आदमी को तो दारू पिलाना सीख दिया। और जो हमारे यहाँ पे ना पानी बोलता है फ्री, पूरा पानी पीने का लायक नहीं है, गंदा पानी आता है। हर दिन हमको 200 रुपये की पानी खरीदना पड़ रहा है। हम डायमंड का काम बनाता हूँ और कारीगर को पिलाता हूँ। कहना ये डॉक्टर भी कहता है पानी पिएगा तो आपका टाइफाइड होगा, हुआ था। यही हाल है दिल्ली का। लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता को सारी सुविधाएं मुहैया कराता हूं। सुविधा है, दिल्ली में उन्नयन नहीं है। आप रास्ते में चलो उधर देखो, उन्नयन है कोई है? वो कह रहा है पंजाब जीतूंगा तो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। क्या दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर पाया? अभी भी दिल्ली में बीमार आदमी ज्यादा हो, तो इसके लिए कसूरवार तो भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री है। आप बताइए। एक के साथ एक फ्री और तिहाड़ जेल में मसाज, ये कराओ। आज खाना भी सामने आया है कि जिन्होंने बीजेपी के कमेंट किया है कि रेस्टोरेंट लग रहा है जेल की बजाय। और कोई करता है तो उसके यहाँ धरना प्रदर्शन करने था ये केजरीवाल। बस अपने लिए क्या चाहते हैं एमसीडी में कौन आना चाहिए? बीजेपी। फिर शोर मचा के बोलो। मैडम हम तो पक्के बीजेपी वाले हैं और हम तो बीजेपी ही चाहिए। हमें ना आम आदमी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए। लेकिन राहुल परसों वहाँ पर रैली करने गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वहाँ की जो जनता है वो उनको बहुत प्यार करती है। राहुल उनका प्यार पप्पू के रूप में आप समझते हो ना, वो पप्पू ही है, पप्पू ही रहेंगे। और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि मैंने यहाँ की जनता के लिए इतना किया है। केजरीवाल ही बाल रह गए हैं, बाकी सब कुछ चले गए उनके। मैं आपसे उन कामों के बारे में जानना चाहूंगी केजरीवाल के, कि जो वो यहाँ पर नहीं कर पाए और सीधा गुजरात भी पहुँच गए। वो आपने देखा था, यूपी में भी गए थे, यूपी भी मुँह की खा के आए हैं। उत्तराखंड भी गए थे, वहाँ भी मुँह की खा के आए हैं। अब गुजरात जा रहे हैं, वहाँ भी खा के आएंगे। फिर नैनीताल और आपका हिमाचल भी गए हैं, वहाँ भी मुँह की खाएंगे और दिल्ली में तो खाएंगे।
केजरीवाल कहते हैं बीजेपी वाले हैं ये सारे बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले कहीं नहीं जाएंगे। बीजेपी केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जनता को जॉब तो देना चाहता हूं, लेकिन जब मैं जॉब देने जाता हूं तो सरकार कहती है कि कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो हाँ, उनके पिताजी दे के देना यहाँ पे पैसा केजरीवाल को, कंपनी वालों को। ये मोदी जी कमा रहे हैं, जो मोदी जी ने बचा रखा है। मोदी जी ने लॉकडाउन में इतना कुछ किया है ना, जो हम आप खड़े हैं। अगर ना होते मोदी जी तो हम सड़कों पे लेटे हुए होते और लाशें हमारी पता नहीं कहाँ होती। तो सीधा सीधा आप बीजेपी को चाहते बीजेपी को चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। आपकी न्यूज़ के पर्दा कह रहे हैं कि बीजेपी लाओ और देश बचाओ। बीजेपी लाओ देश बचाओ, बिल्कुल बढ़िया बात है। बीजेपी आएगी। बीजेपी जिंदाबाद। अंकल जी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार गुजरात में कौन सी सरकार आने वाली है? भाजपा किस चीज को देखकर आप ये बोल रहे हैं? सारी चीज़ रोजगार भी देती है, बेरोजगारी खत्म करती है। भाजपा ही करेगी। सेंटर में यही है तो यही आएगी। लेकिन केजरीवाल कहते हैं मैं ज्यादा सुविधाएं देता हूँ, बीजेपी तो सिर्फ अपनी जेब भरती है। नहीं, केजरीवाल तो कुछ भी नहीं देता हिसाब से देखा जाए। जब तो पब्लिक को गुमराह करता है। इसमें पानी बिजली का था इसका फंडा, वो भी अब दिल्ली में भी नहीं है। क्या कहाँ जाके झूठ बोलेगा ये। तो केजरीवाल नहीं आने चाहिए? नहीं, केजरीवाल नहीं आना चाहिए कहीं। कांग्रेस भी है इस रेस में, उसके बारे में बताइए। कांग्रेस तो देखो जी ऐसा है, वो पुरानी पार्टी जरूर है लेकिन उसके पास नेता नहीं है फिलहाल इस टाइम में कोई भी। तो बीजेपी आएगी? हाँ जी, मुखिया नहीं है उनके पास में, बिल्कुल बीजेपी आएगी। क्या लगता है इस बार गुजरात में कौन सी सरकार आने वाली है? गुजरात में भी और सब जगह पे बीजेपी ही आनी चाहिए 100%। बीजेपी। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं ज्यादा जनता को जो है सुविधाएं देता हूं, बीजेपी तो अपनी जेब भरती है। देखिए वो उनका नज़रिया है, बाकी हम तो गुजरात से आते हैं, हमें पता है कि कौन सा विकास कैसा हुआ है। आप यमुना नदी देख लीजिए और रिवर फ्रंट देख अच्छा, आप गुजरात से हैं तो आपसे अच्छा और कौन ही जानता होगा। आप बताइए, वो क्या राहुल भी कह रहे हैं कि जो गुजरात की जनता है मुझे बहुत प्यार करती है, तो आप गुजरात से ये बता दीजिए आप कितना प्यार करते हैं। 100 साल के अंदर एक लौता अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, 110%। और रही बात आम आदमी पार्टी की, उनके बोलने का कुछ और है और काम कुछ और है। और बाकी यमुना नदी देख ली हमने, बाकी हमने रिवर फ्रंट भी देख लिया है। तो कौन सा विकास कहाँ हो रहा है वो तो जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर अब मोदी को डोर टू डोर जाके प्रचार करना पड़ रहा है तो लग रहा है कि केजरीवाल से बीजेपी डर रही है, यानी कि आपसे बीजेपी डर रही है चुनाव की रेस में, इसलिए मोदी जी खुद से प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है? वो जनता के बीच में क्यों नहीं जाएगा? काम करा है अगले ने तो वो जाएगा ही। अपने घर पे जा रहा है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप अपने घर पे नहीं मांगोगे? अगर कुछ किया होगा तो आप अपना हक तो मांगोगे ना। बस तो फिर वही है बीजेपी 110%। अगर किसी और को भी लाया ना तो पाप है। अगर किसी और को भी लाया ना तो भी पाप ही है। बीजेपी आना चाहिए, 110% आएगी। क्या लगता है इस बार गुजरात में कौन सी सरकार अपना सिक्का जमाने वाली है? नहीं, गुजरात में तो बीजेपी आएगी, चाहिए भले ही कम वोटों से आए, मतलब कम मेंबर से आए, बीजेपी आएगी उस साइड में। जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, तो अब मैं गुजरात में भी करूंगा, और वो साथ ही जो यहाँ के जो लोग हैं उनको झूठे वादे करते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि उनकी जो समस्या है वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है गुजरात के जो एक्चुअली में मैडम इन्होंने क्या किया, जैसे बिजली फ्री की, इन्होंने बिजली फ्री के नाम को सबको कर दिया। यहाँ पर आदमी कितने आदमी हैं जो 200 यूनिट चलाते हैं? आज मिनिमम कोई भी घर है, एक पंखा, एक कूलर और ट्यूब, अगर इनका अगर कंटिन्यू 30 दिन चलाते हैं तो कम से कम 300 रुपये का बिल पे होता है। 300, 350, 400 रुपये का। और ये 200 यूनिट फ्री कर रहे हैं। तो भाई बताइए, अगर जब 200 यूनिट नहीं हो पाएंगे, 200 से ऊपर हो जाएंगे, तो प्लस में 200 यूनिट और प्लस में जो यूनिट बढ़ के आता है उसका पे करना पड़ता है इन आदमियों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पानी की प्रॉब्लम है। पानी में लोग घरों में मोटरें चलाते हैं, उसका रीडिंग सबसे ज़्यादा तेज आता है। तो ये तो सवाल है ही नहीं कि मैं फ्री दे रहा हूँ। लेकिन वो लगातार जनता को बोल रहे हैं कि मैंने लोगों को ये सुविधाएं दी हैं, ये सुविधाएं। ऐसा ये इलेक्शन ऐसा अड़म्मा है, लोगों को लॉलीपॉप देते हैं कि हाँ जी हम आपको ये सुविधा देंगे, ये सुविधा देंगे। मेरी पीछे जैसे बसें चलती हैं सब लेडीज़ फ्री के लिए, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा, लेडीज़ थी, कोई IPS होगी या जो भी है, जो भी हो, वो बैठी। मैंने उनसे पूछा, मैडम क्या आप इस फ्री बस में खुश हैं? कहते नहीं, ये सरकार ने गलत किया है।
हमारे पर फ्री नहीं करना चाहिए था, 15 की जगह 10 रुपये का टिकट कर देना चाहिए था, कहीं भी उतरे हम, एसी हो या नॉन एसी हो, ठीक है ना, कि उससे हमारी गरिमा बनी रहती है। बोल आज हम देखते हैं एक लेडीज़ को उतरने के लिए एक स्टेशन से दूसरे दिन पैदल जाना ही नहीं पड़ता, किसी भी बस को हाथ दिया, एसी हो नॉन एसी हो, उसमें बैठ के आगे उतर जाती है। जिसे लंबे टूर के लिए आना था वो लाइन में खड़ा रहेगा आदमी तो बोझ का मारा है, जितना कमाएगा उतना ही खर्च होता जाता है। फिर उससे लास्ट टाइम में इन्होंने केजरीवाल ने क्या किया, लोगों को एक के साथ एक फ्री कर दिया। क्यों किया? जब इतने सालों से लोग को नहीं देते, अब लोग कई तो बताते हैं हम नहीं देते, कई कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द है। हमारे पास भी 4-5 एम्प्लॉइज हैं, वो कहते हैं यार जब से दारू छोड़ी है, महंगी हुई है, आज घुटनों में दर्द हो गया, तो उसका इलाज कौन करेगा? केजरीवाल कितने हॉस्पिटल में भरेगा? तो ये तो सब उन्होंने हड़म्मा बनाया कि हाँ जी मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए। जी हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं और जहाँ तक है बीजेपी ही आएगी गुजरात में भी और यहाँ पर भी, क्योंकि काम दिख रहा है बीजेपी का काम दिख रहा है और पर लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी तो हमसे डर रही है। नहीं, केजरीवाल का अपना नज़रिया है, वो ऐसे ही लोगों को बरगलाना चाहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो देखा है एक वीडियो जो जेल का आया, सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या इनकी पोल खुल गई है, करते कुछ और है कहते कुछ और है। जैसे कि मनीष सिसोदिया उस दिन बयान देने के लिए आए थे, लेकिन अब जब रेस्टोरेंट वाली जो तस्वीर सामने आई है खाने वाली, उसके बाद उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया अभी तक। हाँ, चूँकि वो उनके मंत्री हैं तो उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन जनता देख रही है। यदि आप जाओगे जगह जगह पर तो यही पाओगे कि आज यहाँ पर भी, इस जगह पर भी बीजेपी को ही भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी गुजरात? भाजपा। भाजपा का काम पसंद है? काम पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं ही वहां पर आऊंगा, और साथ ही राहुल गांधी भी ये बोल रहे हैं कि नहीं वहां के लोग मुझे पसंद करते हैं, तो इस बीच क्या बीजेपी के चांस हैं वहां पर? इस बीच बहुत चांस है बीजेपी के। बीजेपी आएगी, आप बताइए। बीजेपी आएगी जी, वहाँ की बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी आएगी वहाँ पे। लेकिन केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि मैंने वो झूठा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फालतू बिठा के लोगों को खर्चा निठल्ला कर रहे हैं यहाँ पे केजरीवाल जी। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? गांधी जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हम लोग। राहुल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आप बताइए। बीजेपी आएगा क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पे अच्छा काम करवाया और वहाँ के लोगों के लिए वैसे बीजेपी आना बढ़िया लगता है। क्या लगता है केजरीवाल जी जो जनता से वादे करते हैं, तो क्या वो वहाँ पर भी वो वादे करके लोगों को अपनी ओर खींच पाएंगे? नहीं, केजरीवाल जी नहीं आएंगे वहाँ से, नहीं आएंगे। आप बताइए। हमारा कहना है कि नया चेहरा आना चाहिए, केजरीवाल जी आना चाहिए, क्योंकि मोदी जी को देख चुके हैं लोग, बहुत महंगाई बढ़ा चुकी है, इसलिए बीजेपी को नहीं आना चाहिए, केजरीवाल जी को आना चाहिए। एक बार मौका मिलना चाहिए केजरीवाल जी को भी, तो वहाँ पर केजरीवाल आने चाहिए। बिल्कुल। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है वो उनके यहाँ के काम से नाखुश है, तो क्या लगता है तो कि वो गुजरात की जो जनता है वहाँ उनको अपना दीवाना बना पाएंगे, खुद की वहाँ की जनता की वोट ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, क्योंकि एक बार मौका मिलना चाहिए ना, तब पता चलेगा ना मैडम। मौका मिलना चाहिए, पर मौका मिलने में बीजेपी और कांग्रेस फिर अगर वो उससे ज़्यादा वो डिजर्व करती है तो वो पीछे रह जाएगी पार्टी। बिल्कुल, वो तो सही बात है। वो तो फिर भी आप केजरीवाल को चाहते हैं, आप बताइए। केजरीवाल ही आना चाहिए मैडम जी। केजरीवाल ने ऐसे दिल्ली में कौन से काम किए हैं जो वो वहाँ गुजरात पहुँच गए? केजरीवाल ने तो सारा काम किया ही है दिल्ली में, पानी फ्री, लाइट फ्री, सब चीज़ का, महिलाओं का किराया माफ, सब कुछ। लेकिन बिजली फ्री के बाद वो 200 यूनिट के बाद चार्ज करते हैं। साथ ही पानी की बात करें तो पानी का आप साफ सफाई देख लीजिए, बड़ा गंदा पानी होता है। पानी तो पहले बीजेपी के राज में तो आता ही नहीं था, अब तो पानी तो आ रहा है गंदा, ज़्यादा गंदा भी नहीं आता है, कभी कभार आता है। लेकिन हमने यहाँ के जो इलाके हैं उनका निरीक्षण किया तो पानी वाकई में ही बहुत गंदा था। नहीं, गंदा कई बार हमारे भी आया है, पर अब साफ आ रहा है। तो आप केजरीवाल को चाहते हैं वहाँ पर? दिल्ली में तो केजरीवाल है, वहाँ भी अब तीसरी पार्टी को मौका देना चाहिए लोगों को। एक बार सबको यूज करना चाहिए ना, सबका नंबर आना चाहिए ना, एक बार कांग्रेस का, एक बार बीजेपी का, सबका। अब जैसे पंजाब में देख लो काम हो रहा है ना अच्छा, तो वैसे हिसाब से एक बार उधर भी आना, गुजरात में भी आना चाहिए। लेकिन पंजाब में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। वो तो बढ़ गई मैडम, क्या सिद्धू मूसेवाले का कांड ही ले लीजिए आप। वो तो देख लो, वो तो सही बात है। वो तो सब जगह ऐसे होता है कांड तो। लेकिन उनकी सरकार आने के बाद ही हुआ, और साथ ही उसके बाद कोई इतना बड़ा उन्होंने जो वहाँ के जिनके जो आरोपी थे उनके खिलाफ इतनी कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं की गई है। तो कार्रवाई तो